हेलो गाइस, तो हम दूसरे पार्ट लेकर आ चुके हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो जाके सबसे पहले तो पहला पार्ट देख ले। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते, फटाक से 31 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, विच टूल इज यूजिंग टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द लेजेंड्स फॉर अ डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब से लेजेंड के रूप को बदलने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चार्ट लेआउट्स का यूज़ किया जाता है। 32 क्वेश्चन, विच व्यूज अलाउज टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस। एक्सेस के बारे में जिन लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं, ये डाटाबेस से रिलेटेड है। ये एमएस ऑफिस की तरफ से रहता है। एमएस ऑफिस में होता है एमएस एक्सेस, जैसे एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वैसे ही एमएस एक्सेस होता है। ये डाटाबेस होता है। तो कौन सा व्यू एक्सेस में टेबल की संरचना को संशोधित करने के लिए अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिज़ाइन व्यू। 33 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इज एक्सेस। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है? तो एक्सेस में कितने लंबे कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 64 कैरेक्टर्स हम डाटाबेस में लंबाई पे यूज़ कर सकते हैं, अधिकतम है। तो 34 का आंसर हो जाएगा, 34, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सेस। तो OLE को एक्सपेंशन मतलब फुल फॉर्म ही पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 35 क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डाटा। कौन सा ऑब्जेक्ट संबंधित डाटा के बारे में जानकारी संग्रहित करता है? तो डाटा की जानकारी संग्रहित करने का काम टेबल करता है। ये अभी भी एमएस एक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेटा को संग्रहित करने का काम टेबल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 36 क्वेश्चन, विच की स्ट्रोक मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड लेफ्ट इन एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल में कौन सी कुंजी स्ट्रोक सक्रिय सेल को बाईं ओर ले जाता है? तो सक्रिय कुंजी से कंफ्यूज मत होइए, इज इट शॉर्टकट कीज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट एंड टैब का यूज करके आप बाईं ओर ले जा सकते हैं। 37 का क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की जूम्स द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेस टेबल। एक्सेस टेबल में सक्रिय सेल की सामग्री को कुंजी का कौन सा संयोजन जूम करता है, जूम करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F2 की शॉर्टकट कुंजी का यूज करके हम एक्सेस टेबल को सामग्री को जूम कर सकते हैं, संयोजक को जूम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 38, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की अलाउ टू यूजर टू मूव टू द फर्स्ट फील्ड इन फर्स्ट रिकॉर्ड इन एक्सेस टेबल। कुंजी का कौन सा संयोजन उपयोगकर्ता को एक्सेस टेबल में पहले रिकॉर्ड में पहले फील्ड में जाने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ होम, बट कुछ शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो लोग एमएस एक्सेस नहीं जानते या DBMS जो नहीं पढ़े हैं तो वो उनको याद करना होगा, और जिन्होंने पढ़ा है तो उनको इजीली याद हो जाएगा ये। 39 क्वेश्चन, विच कमांड क्विकली लोकेट्स द डाटा इन एक्सेस टेबल। कौन सा कमांड डेटा को जल्दी से ढूंढता है एक्सेस टेबल में? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फाइंड। यही चीज़ अगर हम बात करें एक्सेल में एंड एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में, तो हम फाइंड का ही यूज़ करते हैं। एंड फाइंड का शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F, और यही चीज़ PDF में भी वर्क करता है। आप कंट्रोल के साथ F का यूज़ करेंगे, एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पे आप जो सर्च करना चाहते हैं सर्च करें। अगर वो आपकी टेबल या आपकी सीट या आपके डॉक्यूमेंट में है तो वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं, विच वैलिडेशन रूल अलाउज ओनली पॉजिटिव नंबर फॉर फील्ड इन। वैलिडेशन ये आप लोगों ने एक्सेल में पढ़ा होगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनको एक्सेल पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कौन सा सत्यापन नियम फील्ड के लिए केवल सकारात्मक संख्याओं की अनुमति देता है? तो वैलिडेशन एक कमांड होता है जिसका यूज़ करके हम कुछ रूल्स वगैरह लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इज नल और
ग्रेटर देन इक्वल ओके। 41 विच वन इज द एक्सेस डाटाबेस फाइल, एक्सेस डेटाबेस फाइल कौन सी है? तो जो एक्सेस डेटाबेस फाइल होती हैं तो एक तरीके से इसको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। विच वन इज द एक्सेस डाटाबेस फाइल, एंड यहीं पे एक और क्वेश्चन बच जाएगा, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ डाटाबेस फाइल। तो यहाँ पे जो डाटाबेस की फाइल होती है वो भी यहाँ पे एक्सेस का पूछ रहा है, तो एक्सेस के डाटाबेस में MDB हो जाएगा। MDB, M फॉर MS, क्योंकि MS ऑफिस से रिलेटेड है, MS एक्सेस, एंड DB एक्सेस इज डाटाबेस, तो सो यहाँ पे DB। तो यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेरी, यहाँ पे टेम्परेरी कॉमन, आप यहाँ पे टेम्परेरी की जगह कुछ भी हो सकता है। तो मेन जो होता है MS एक्सेस की फाइल हो, डेटाबेस की फाइल जो होगी वो .mdb, तो टेम्परेरी की जगह कुछ भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा B। 42 व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो यहाँ पे पूछा हुआ है पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो एक्चुअली हम पावर पॉइंट का यूज़ प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली इसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन ग्राफिक। वहीं MS एक्सेल का हम अगर बात करें किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंटिंग का है, स्प्रेडशीट बोलते हैं जिसको, स्प्रेडशीट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड MS एक्सेस की बात करें तो MS एक्सेस डाटाबेस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे अगर पावर पॉइंट की जगह MS एक्सेस होगा तो वहाँ डाटाबेस मैनेजमेंट लगाना है, एंड जहाँ पावर पॉइंट हो वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सेल की बात आए तो वो स्प्रेडशीट के लिए यूज़ किया जाता है, एंड वहीं बात की जाए अगर डॉक्यूमेंट के लिए तो वर्ड की बात करें तो वहाँ वर्ड प्रोसेसर आएगा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आंसर C। 43 नंबर, विच शॉर्ट की इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति मतलब नए प्रेजेंटेशन या नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा B, कंट्रोल के साथ N। ये पावर पॉइंट, MS एक्सेस एंड MS वर्ड, इन तीनों में कॉमन शॉर्टकट की यूज़ होते हैं, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड, यहाँ पे डायरेक्टली एक्सटेंशन बोल दिया, यही वहाँ पे उसने विच इज करके यूज़ किया था। तो यहाँ पे एक्सटेंशन नेम, तो एक्सटेंशन जो MS वर्ड की होगी वो डॉक्यूमेंट फाइल, MS वर्ड की जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे .doc एंड .docx, और सेम एक्सेल में भी x लास्ट में लग सकता है। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का जो भी होगा तो ये होगी डॉक्यूमेंट की फाइल, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। एंड यहाँ पे एक्सेल की बात करें, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल का अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे .xl SX/ ये दोनों ही यूज़ होते हैं। एंड JPG फाइल इमेज के लिए होती है, JPG एंड PNG इमेज फाइल के लिए यूज़ किया जाता है .jpg, एंड .mp3 म्यूजिक के लिए, एंड MP4 वीडियोज़ के लिए। 45 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो ये MS वर्ड में ऑप्शन रहता है। तो MS वर्ड अगर आपने बहुत यूज़ किया होगा तो आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर F7 का यूज़ करके हम ग्रामर यानी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको याद होना ही चाहिए। 46 क्वेश्चन, व्हाट इज पर्पज ऑफ ओरिएंटेशन इन पेज सेटअप, ओरिएंटेशन ये पेज सेटअप से रिलेटेड होता है, ओरिएंटेशन का उद्देश्य पेज सेटअप क्या है? तो ओरिएंटेशन हमारे, इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन हमारे जो पेज का होगा, पेज सेटअप में ओरिएंटेशन का यूज़ होता है पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकली पेज को रखना, एंड लैंडस्केप मतलब हॉरिजेंटली पेज को रखना। जिसमें विड्थ ज़्यादा होगी वो लैंडस्केप होगा, जिसमें लेंथ ज़्यादा होगी वो पोर्ट्रेट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B। 47 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग, छपाई के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो इसका हो जाएगा कंट्रोल के साथ P। कंट्रोल के साथ P का ही सभी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में कंट्रोल P के साथ प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
यहाँ तक कि गूगल क्रोम में भी अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करना हो तो कंट्रोल पी का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल पी कॉमन है प्रिंटिंग के लिए, एंड कंट्रोल पी से ही प्रिंट प्रीव्यू के लिए मैं बता दूँ तो कंट्रोल F2 एंड F2 का यूज़ किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए। 48 क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा, तो कुछ चीज़ें तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। विच कमांड इज यूज टू स्टोर, मतलब परमानेंटली स्टोर रखने के लिए हमको सेव कमांड का यूज़ किया जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए। 49, विच वन इज द फॉलोइंग इज टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए विशेषता, निम्नलिखित में से कौन सा एम एस वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है। तो एम एस वर्ड में टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए जो फंक्शन होता है उसको हम वर्ड आर्ट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच मेनू कंटेन सिंबल ऑप्शन इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में किस मेनू में सिंबल ऑफ विकल्प होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इंसर्ट वाले ऑप्शन में ही सिंबल एंड टेबल, फोटोज़ वगैरह ऐड करने के सभी ऑप्शंस इंसर्ट में होते हैं। टेबल का भी इंसर्ट होता है, एंड फॉर्मेट अलग ही टैब हो जाता है, एंड टूल भी अलग। 51, विच शॉर्टकट की यूज टू इन्वोक थीजर्स डायलॉग बॉक्स इन एम एस वर्ड। तो जिन लोगों को थीजर्स का मीनिंग ना पता हो या यूज़ ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये विलोम वर्ड एंड पर्यायवाची शब्दों के लिए रहता है एक ऑप्शन, एम एस वर्ड में देता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के लिए। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है शिफ्ट के साथ F7। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 52, विच ऑप्शन इज यूज टू लोकेट एन स्पेसिफिक कैरेक्टर, सिंबल्स और फॉर्मूला इन अ डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट वर्ण, प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो पता लगाने के लिए, खोजने के लिए तो सिंपल सी आंसर हो जाएगा, इसका फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए हम फाइंड का ही यूज़ करते हैं। तो यह पे इसका आंसर हो जाएगा ए। फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल F है, याद कर लीजिए, एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की है कंट्रोल H। 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010। तो 2010, 11, 12, 13, 15 जितने भी एम एस ऑफिस के आए हैं वर्जन, सभी वर्जन में एक्सटेंशन सेम ही है, और वो है .ppt x या .ppt। ये दोनों ही एक्सटेंशन हैं। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में हाँ रहे हैं तो आप .ppt x दोनों पे लगा दीजिए, राइट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 54, विच इज द मेन्यू रिलेटेड टू पावर पॉइंट। पावर पॉइंट से संबंधित मेन्यू कौन सा है। तो पावर पॉइंट से संबंधित मेन्यू होगा एनिमेशन, मेलिंग, ये सब वर्ड्स में होते हैं, फॉर्मूलाज एक्सेल में होता है, डाटा एंड एक्सेस में होता है। तो यही एनिमेशन जो होगा पावर पॉइंट में होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो जो पावर पॉइंट में पहली स्लाइड का क्या नाम होता है, तो उसे कहते हैं टाइटल स्लाइड, बिकॉज टाइटल ही प्रेजेंटेशन में सबसे पहले टाइटल दिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 56, विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनिमेशन। अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। 57 एंड 56 क्वेश्चन में 57 क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे स्पेशली फोकस कीजिए इफेक्ट टू द स्लाइड, एंड यहाँ पे इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। यहाँ पे जो एनिमेशन का यूज़ होता है वो स्लाइड के अंदर लिखी हुई टेक्स्ट में होता है, एंड 57 में क्वेश्चन है कि स्लाइड में जो इफेक्ट यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो स्लाइड में जो इफेक्ट यूज़ होता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं, एंड स्लाइड में लिखे हुए टेक्स्ट में जो इफेक्ट यूज़ किए जाते हैं उन्हें एनिमेशन कहते हैं। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं उन्हें एनिमेशन कहते हैं, एंड जो स्लाइड में ही पूरी पेज में ही ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ किया जाता है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जिन लोगों को नहीं पता यूज़ इसका, मैं बता दूं कि किसी भी फोल्डर या फाइल को अगर आप वर्ड में
चाहते हैं कि आप ओनली वन क्लिक करके डायरेक्ट उस फाइल को ओपन कर सके, तो हाइपरलिंक का यूज़ करके वो फाइल पीडीएफ हो या कोई और लिंक हो या कुछ वेबसाइट्स हो, तो उनको हाइपरलिंक की मदद से कनेक्ट किया जाता है। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ के। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाइपरलिंक को ओपन करने का, आपने हाइपरलिंक तो ओपन कर लिया, बट आपने अब वहाँ पे फाइल भी अटैच कर दी, बट उसको ओपन करने के लिए, उस फाइल को देखने के लिए कि हाइपरलिंक में आपने कौन सी फाइल अटैच की है, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना होता है, तो वो फाइल ओपन होती है। 59 विच टूल अलाउ यूजर टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड। कौन सा टूल यूजर को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चुनने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अप्लाई डिजाइन। 60 विच फंक्शन की इज यूज टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? वो है F5। F5 की मदद से हम शॉर्टकट की यूज़ से प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये जान लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक्स लाइक ओएस, बी, इसका आंसर बी। 62 विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। वितरित ओएस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिनक्स। जो वितरित है वो लिनक्स है। एंड विंडो 3, विंडो 7, विंडो एक्सपी, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट की है। तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर का तो पता ही होगा, बिल गेट्स, जो हमारे दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं 2018-19 तक। एंड उसके बाद जेफ बेजोस बन चुके हैं अमेजॉन कंपनी के मालिक। 63 क्वेश्चन विच इज़ द रूट डायरेक्टरी इन द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा /b, आंसर बी हो जाएगा। 64 लिनक्स कमांड इज यूज टू रिपोर्ट फुल पाथ टू द करेंट डायरेक्टरी। वर्तमान निर्देशिका के पूर्ण पद की रिपोर्ट करने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, PWD का यूज किया जाता है। 65 व्हाट इज द लिनक्स कमांड यूज टू डिस्प्ले द डिफॉल्ट सेल। डिफॉल्ट सेल को प्रदर्शित करने के लिए लिनक्स कमांड का क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इको डॉलर की साइन एंड सेल। 66 which Linux command lists the content of all subdirectory। कौन सा लिनक्स कमांड सभी उप निर्देशिका को सामग्री को सूचीबद्ध करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, इज */। 67 विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल इन लिनक्स। लिनक्स में फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लिनक्स की बात जब आए तो वहाँ पे सीपी का यूज किया जाता है, एंड वहीं जहाँ सिंपल कमांड की बात की जाए तो वहाँ कॉपी का यूज किया जाता है। 68 नंबर विच लिनक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कैलेंडर ऑफ करेंट मंथ। करेंट मंथ की कैलेंडर को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CAL टाइप करने पर आपको कैलेंडर दिख जाएगा। 69 विच लिनक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले करेंट टर्मिनल। वर्तमान टर्मिनल को प्रदर्शित करने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t y। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 70 नंबर विच लिनक्स कमांड इज यूज टू करंट लॉग्ड इज यूजर। करंट लॉग इज यूजर के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, WHOAMI का यूज किया जाता है। तो लिनक्स एंड कमांड के कमांड में कंफ्यूज मत होइएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द ला देंगे। थैंक यू गाइस।